नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रमोहन पोद्दार आज आप सबों के बीच एक और नए राजनीतिक विषय वस्तु को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। ये तीनों अलग अलग शब्द ही नहीं, इनके अलग अलग अर्थ भी हैं, लेकिन प्रायः हम इन तीनों को एक ही समझने की भूल करते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए यह बताने की कोशिश होगी कि इन तीनों में क्या बुनियादी अंतर है। यूनाइटेड किंगडम वह राज्य है राजनीतिक रूप से जो पूरी दुनिया में इस इलाके का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी यूनाइटेड किंगडम ही सदस्य राष्ट्र है। यूनाइटेड किंगडम ही सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और दुनिया के विभिन्न मंचों पर यूनाइटेड किंगडम के नाम से ही इस इलाके का राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है। सन 1801 ईस्वी में आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन इन दोनों राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाने की घोषणा की गई, जिसका नाम हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। 1920 ईस्वी में आयरलैंड के दक्षिणी हिस्से ने खुद को स्वतंत्र कर लिया और इसका उत्तरी हिस्सा आज भी ग्रेट ब्रिटेन के साथ जुड़ा हुआ है और इसका नाम है वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम के बाद जिस शब्द पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन एक ऐसा द्वीप है जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में अवस्थित है। यूरोप के पश्चिम में आयरलैंड और फ्रांस के बीच अवस्थित एक द्वीप समूह है जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं। ब्रिटेन के 3 हिस्से हैं। उत्तरी हिस्से में स्कॉटलैंड, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में वेल्स और दक्षिण पूर्वी हिस्से में इंग्लैंड है। इंग्लैंड में ही इसकी राजधानी लंदन अवस्थित है, जहां इसका राजमहल है, जहां इसकी संसद है और सारी प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन होता है। स्कॉटलैंड और वेल्स जो ब्रिटेन के द्वीप में अवस्थित हैं, इन्हें कुछ आंतरिक स्वायत्तता मिली हुई है और ये विभिन्न मामलों में अपने आप को अलग देश के रूप में प्रतिनिधित्व भी देते रहते हैं, लेकिन ये भी ग्रेट ब्रिटेन के ही हिस्सा है। ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन कहने के पीछे एक जो बुनियादी कारण है वो ये कि पूरी दुनिया पर 20वीं शताब्दी के मध्य तक जो एक औपनिवेशिक शासन हुआ करता था वो ब्रिटेन के नाम से ही किया जाता था। ब्रिटेन में रहने वाली महारानी या महाराज जो भी मुकुटधारी शासक होते थे, उन्हीं के नाम पर पूरी दुनिया में शासन चलाया जाता था। इस कारण से ब्रिटेन के औपनिवेशिक सत्ता में होने के कारण इसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था। जब हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं तो इससे औपनिवेशिक ध्वनि सुनाई देती है। यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा द्वीप है और आज भी इसके कई दुनिया के हिस्सों पर शासन है जो आज भी ब्रिटेन से ही अपने को संबद्ध करते हैं। उन क्षेत्रों के नाम हैं एंगुइला, बरमूडा, ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, कैमेन आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड, जिब्राल्टर, मोंटेसेराट, पियकर्न आइलैंड, सेंट हेलेना डिपेंडेंसीज, साउथ जॉर्जिया और साउथ इंग्लैंड, टर्क्स और काइकोस आइलैंड। ये आज भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं। बेल्विक ऑफ जर्सी, बेल्विक ऑफ ग्वेंसे और आइजल ऑफ मैन, ये 3 ऐसे टापू हैं जिसे विशेष क्राउन डिपेंडेंसीज का दर्जा प्राप्त है। ये यूनाइटेड किंगडम से नहीं बल्कि ग्रेट ब्रिटेन से ही अपने को जोड़े हुए। ग्रेट ब्रिटेन के बाद हम चर्चा करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड जो कि ब्रिटेन के एक दक्षिण पूर्वी हिस्से में अवस्थित है, यह भी 3 भागों में बटा है। जब हम इंग्लैंड कहते हैं तो उत्तरी हिस्से को उत्तरी इंग्लैंड कहते हैं, जिसमें पेनाइन का पठार है जो समुद्र तल से 2000 से 3000 फुट तक ऊंचा है। यहाँ कोयला खदानें पाई जाती हैं। इस प्रदेश में लोहा, रासायनिक वस्तुओं के निर्माण के बहुत से कारखाने
हैं और इसके यॉर्कशायर घाटी में गेहूं की अच्छी खेती होती है। इसके साथ ही इसका जो दूसरा हिस्सा है वो मध्य का मैदान है। यहाँ पर खेतीबाड़ी होती है। यह त्रिभुजाकार हिस्सा है। इसमें 3 प्रमुख नदियाँ ट्रेंट, एवेना और सेवर्न बहती है। जो इसका दक्षिण पूर्वी हिस्सा है इंग्लैंड का, उसी में लंदन अवस्थित है और उसमें ही टेम्स नदी बहती है। इंग्लैंड जो कि इसकी राजधानी है, यहीं पर मुकुटधारी शासक यहाँ रहते हैं। वर्तमान में 1952 से एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की महारानी है और वह इस क्षेत्र की हेड ऑफ स्टेट मानी जाती हैं। इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के बारे में धारणाएं स्पष्ट होने के बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रमंडल के बारे में। जब पूरी दुनिया से ब्रिटेन के उपनिवेश समाप्त होने लगे तो इनके कुछ देशों ने, जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सके थे, वो ब्रिटेन की सहायता चाहते थे और चाहते थे कि ब्रिटेन के जो औपनिवेशिक देश हैं वो आपस में जुड़कर व्यापारिक संबंधों के माध्यम से एक दूसरे की आर्थिक सहायता करते रहे। इन समूह देशों को राष्ट्रमंडल कहा जाता है, अर्थात कॉमनवेल्थ। इसमें वर्तमान में 54 देश शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसमें ब्रिटेन के साथ साथ मोजाम्बिक भी एक देश है, जो ब्रिटेन का कभी भी उपनिवेश नहीं रहा है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण वह राष्ट्रमंडल से जुड़ा हुआ है। ध्यान रहे कि पाकिस्तान भी राष्ट्रमंडल का सदस्य हुआ करता था, लेकिन अपने आतंकी गतिविधियों के कारण इसे राष्ट्रमंडल से बाहर कर दिया गया है। सन 1926 में शाही सम्मेलन, जो वाल्फोर्ड घोषणा कहलाती है, उसमें यह तय किया गया कि जो ब्रिटेन के उपनिवेश हैं वो अगर राष्ट्रमंडल के सदस्य बनते हैं तो उनका क्राउन के प्रति निष्ठा से वो स्वतंत्र रहेंगे, अर्थात वो अगर राष्ट्रमंडल से जुड़े हैं तो वो ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं माने जाएंगे। भारत सन 26 जनवरी 1950 से एक गणतांत्रिक राष्ट्र है और इसने ब्रिटेन से अपने राजनीतिक संबंध समाप्त कर लिए हैं। यह ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं है, लेकिन यह राष्ट्रमंडल का सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण, व्यापारिक हितों को देखते हुए, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण यह कॉमनवेल्थ से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रमंडल से जुड़े हुए इसके सभी सदस्य देश हर 4 वर्ष पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करते हैं और हर 4 वर्ष पर इसके बैठक का भी आयोजन होता है, जिसमें जिन जगहों पर इसका बैठक आयोजित होता है वहाँ पर नए अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं और वो अध्यक्ष अगली बैठक तक अध्यक्ष रहते हैं राष्ट्रमंडल के। राष्ट्रमंडल में शामिल सभी देशों को स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान है और इनकी आस्था, इनकी निष्ठा क्राउन के प्रति स्वतंत्र है, अर्थात यह क्राउन के प्रति निष्ठा रखना चाहें तो रखें, अन्यथा ये स्वतंत्र हैं, कोई बाध्यता नहीं है। भारत एक गणराज्य है, इसलिए इसका ब्रिटिश क्राउन से कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन यह राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के कारण उससे व्यापारिक और राजनीतिक हितों के कारण जुड़ा हुआ है। लेकिन राष्ट्रमंडल की भी कुछ प्रजाभूमि है, अर्थात ऐसे देश जो ब्रिटिश क्राउन के प्रति आस्था रखते हैं, जिनके अपने राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं और जो आज भी ब्रिटेन के प्रति निष्ठा रखते हुए आंतरिक मामले में तो स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने राजनीतिक प्रमुख के रूप में ब्रिटिश क्राउन को ही अपना राष्ट्राध्यक्ष मानते हैं। उन देशों के नाम हैं ब्रिटेन के अलावा बरबुडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामा, बारबाडोस, बेलीजा, ग्रेनेडा, जमैका, कनाडा, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, सेंट लूसिया, सेंट किट्स और नेविस, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस एवं टुवालू। जैसा पहले बताया, सन 1950 में जब भारत गणराज्य बन गया, इसके अपने राष्ट्राध्यक्ष हुए। इसके बाद से भारत कॉमनवेल्थ या ग्रेट ब्रिटेन का अंग नहीं है।
राजनीतिक रूप से वह केवल इससे व्यापारिक संबंधों के लिए या आर्थिक हितों के कारण राष्ट्रमंडल से जुड़ा है, लेकिन यह ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं है। इसलिए यदि आपसे भविष्य में इस संदर्भ में कोई संदेह उत्पन्न करे कि राष्ट्रमंडल से जुड़ने के कारण भारत का इससे कोई आंतरिक जुड़ाव है, तो यह बिल्कुल गलत है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और इसका राष्ट्रमंडल से जुड़े होने के कारण ब्रिटेन के से कोई आंतरिक जुड़ाव नहीं है। यह पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र है। धन्यवाद।